का जांच हुआ, वो जांच बिल्कुल दर्शा दिया कि सीबीआई नीट की छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आई थी, वो एक अपराधी को बचाने के लिए आए थे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि सभी हमारे नेता है, किसी भी दल के नेता है, सबके दल के नेताओं के पास हम लोग जाएंगे और उनकी बात को अपनी ये जो हमारे पास जो 21 प्रश्न है, इन प्रश्नों के साथ उनके पास जाएंगे। जो सीबीआई के जो द्वारा जांच में जो लीपापोती करने की जो कोशिश की जा रही है, इन प्रश्नों पर हम लोग आवाज उठाने के लिए सदन में कहेंगे कि भाई आप कम से कम सदन में बात उठाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। बीते 200 दिनों के बाद भी नीट छात्रा के सीबीआई जांच के बाद आज उनके माता और पिता दोनों इस सवाल खड़े किए कि नीट जो सीबीआई जो जांच है बलवेश्वर मुखिया के हत्याकांड में 14 साल बीत चुके हैं, मगर अभी तक सीबीआई निष्पक्ष जांच नहीं कर पाई है। सीबीआई जांच को लगातार इन्होंने घेरने का प्रयास किया। जो माता और पिता उनके साफ तौर से कहना है कि हम कल से सभी नेताएं, मंत्री और विधायक के आवास पर जाएंगे, अपनी 21 मांग को लेकर जाएंगे और सभी जितने नेता हैं और विधायक और मंत्री सारे लोग के पास जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे कि सीबीआई की जो जांच चल रही है इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। लगातार परिवार वालों को ही सैंपल क्यों मांगा जा रहा है? कल भी कोर्ट ने लगातार आदेश दिए जा रहे हैं, भाई कोर्ट को भी आदेश को सीबीआई अवहेलना कर रही है। क्या कुछ कर रहे हैं उनके माता और पिता नीट छात्रा के छोड़े जाते हैं तमाम बयानों के साथ। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि सभी हमारे नेता है, किसी भी दल के नेता है, सबके दल के नेताओं के पास हम लोग जाएंगे और उनकी बात को अपनी ये जो हमारे पास जो 21 प्रश्न है, इन प्रश्नों के साथ उनके पास जाएंगे। जो सीबीआई के जो द्वारा जांच में जो लीपापोती करने की जो कोशिश की जा रही है, इन प्रश्नों पर हम लोग आवाज उठाने के लिए सदन में कहेंगे कि भाई आप कम से कम सदन में बात उठाइए और भाई आप हमारे लिए न्यायालय की बात, जो भी जांच प्रक्रिया हो न्यायालय में ही जाकर के उसको सजा होनी है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो विधान सजा वहां से न्यायालय से होगी, लेकिन सदन में जिस प्रकार सीबीआई जो लीपापोती की कोशिश कर रही है, उस पर उसके जवाब में सीबीआई के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जा रहा है, वो सदन में इस बात को रखने के लिए हम लोग नेताओं से आवेदन करेंगे। जी जी, ये सवाल हम लोग का, आम जनमानस का है, ये हमारा नहीं, ये पूरे बिहार की जनता का है, महिलाओं का है, उन बच्चियों का है जो पढ़ने के लिए पटना में आती है, उन सारे बच्चियों का है कि आखिर, क्योंकि जब अभी वर्तमान में 2-4 घटना है, इसलिए आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा कि महिलाएं सुरक्षित हो रखी है, बच्चियां यहाँ सुरक्षित हो रखी है। यह जो आपने सवाल का जिक्र किया, यह जो 21 बिंदु है, यह 21 बिंदु जो जांच एजेंसी न्यायिक प्रक्रिया में कोर्ट के अंदर जो उनका रवैया दिखता है, जो कोर्ट में जब सीबीआई के ऊपर जब सवाल होते हैं माननीय न्यायालय, माननीय जज साहब के द्वारा, उन्हीं न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा यह कैसे सवाल है। यह सवाल कोई ऐसे ही सवाल हम लोगों ने नहीं खड़ा कर दिया है। का स्वागत है। आप लोग की भी भूमिका इस लड़ाई में हमेशा सराहनीय रहा है और हम लोग हमेशा आपके आभारी रहेंगे। हमारे जहानाबाद की बच्ची जो नीट की तैयारी करती थी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, जिसके साथ कुकृत्य हुआ और जघन्य अपराध करके उसको मार दिया गया। आज लगभग 200 दिन बीतने के बाद भी इस घटना के ऊपर न तो सीबीआई के अंदर कोई डर है। लगातार न्यायालय सीबीआई को सख्त निर्देश और आदेश दे रही है, उसके बावजूद भी सीबीआई इस लोकतंत्र में न्यायालय से अपने आप को ऊपर समझ रही है, जो कि काफी शर्मनाक है। और हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो लगातार बिहार के लाखों बेटी बहन और माता पिता के अंदर जो सवाल गूंज रही है, वह 21 सवाल के साथ हम लोग कल से जितने भी बिहार के बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, सत्ताधारी हो, विपक्ष के हो, सभी के पास, चूंकि आज इतने दिन होने के बाद भी इन लोगों का भी जुबान बंद है, कोई इस केस पर बोलने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो इस 21 सवाल के साथ हमारे टीम कल से पटना में जितने भी नेताएं रहते हैं उनके आवास पर
हमारी टीम इस सवाल के साथ, न्याय की उम्मीद के साथ उनके दरवाजे पे हम लोग जाएंगे और जो सवाल पूरा बिहार और देश जानना चाहती है जवाब, उस जवाब को हम उन लोगों से लेने का काम करेंगे। हम लोग अगर इन लोगों के तरफ से अगर कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग आगे बिहार के लाखों परिवार के बीच में भी इस सवाल को लेकर के जाएंगे और आगे मजबूती से बिहार के हर एक जिले में आंदोलन संगठनात्मक रूप से हम लोग करेंगे। हम चाहेंगे, हमारे साथ नीट बच्ची की मां है, वो 2 शब्द आगे की रणनीति और लड़ाई पर 2 शब्द अपना रखेंगे। और जोर से हमारे दरवाजा पर बेटा बड़ा बड़ा नेता गेला तो बेटी के इंसाफ दिया, आज तक कोई इंसाफ नहीं। आज मीडिया में बोल रही है बिहार से बड़ा बड़ा नेता के द्वार पर जाए। इनका स्पष्ट यही कहना है कि हमारे दरवाजे पर सभी नेतागण न्याय की उम्मीद दिलाने हमारे घर पे गए थे, लेकिन आज सभी लोग चुप हैं। कल से ये अपना अचरा पसार करके, अचरा फैला करके कल से सभी बाबू कि हम बेटी के इंसाफ दिलावा कल कह लहल द्वार पर कह लहल कि हम सब बेटी के इंसाफ दिलाएंगे। आप आज कहाँ सोए हुए हैं? चौधरी की सरकार है, हाँ, क्या उम्मीद है? जी, क्या आपका इशारा आपके समाज के नेताओं से है ना बिहार के तमाम नेताओं से है? बिहार के उन तमाम नेताओं के पास हम जाएंगे जो सत्ता दल में रहे या विपक्ष में रहे। यह लड़ाई किसी को एक समाज और जाति की बेटी के साथ नहीं हुई। यह लड़ाई हम लोग आने वाले भविष्य, जो लाखों बच्चे बच्चियां सपना लेकर के पटना में डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आंखों में सपना लेकर के आती है, उनके भविष्य के लिए यह लड़ाई लड़ा जा रहा है। तो यह जिम्मेवारी सभी नेताओं के है और समाज के सभी वर्ग के लोगों की है। तो कल से हम लोग सभी समाज के नेताओं के दरवाजे पर यह लड़ाई और यह सवाल लेकर के जाएंगे। पटना में घेरेंगे ना उनके गांव में घेरेंगे? हमारे साथ बात रखेंगे। सीबीआई निष्पक्ष एजेंसी के रूप में काम नहीं कर रही है। न्यायालय ने उसको कहा कि 90 दिन के अंदर में चार्जशीट करिए, आदेश किया, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा भी शर्मिंदगी नहीं थी। उसके बाद न्यायालय ने कहा कि पीड़ित परिवार का आप बयान दर्ज करिए 2 दिन के अंदर में, लेकिन उन्होंने बयान अभी तक दर्ज नहीं किया। और जब इन्होंने कोर्ट के संज्ञान में अपना बयान दर्ज किया, उसके बावजूद उस बयान को सीबीआई हाई कोर्ट में चैलेंज करने चली गई है। उनको जिस पे आरोप है उसका सैंपल लेना चाहिए, डीएनए सैंपल, लेकिन अभी भी 2-3 दिन पहले वो इन्हीं के परिवार का डीएनए सैंपल लेने के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई है, जो कि न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। फिर भी कल सीबीआई ने इनके परिवार को फोन किया है सैंपल देने के लिए। तो लगातार जहां उसको सवाल करना चाहिए, जिसका सैंपल लेना चाहिए, वहां सीबीआई नहीं जा रही है, बल्कि जो पीड़ित परिवार है उसी को लगातार तंग कर रही है। बात रखेंगे। देखिए, डीजीपी साहब चाहे कोई भी जांच एजेंसी यहाँ है, वर्तमान परिवेश में आपको एक पहले बता दो, सीबीआई की घटना के क्रम की बात बता दे रहा हूँ मैं। अभी एक 14 साल पहले की घटना, परमेश्वर मुखिया जी की हत्या की हुई थी, रणवीर सिन्हा के सुप्रीमो की हत्या हुई थी, जिसके 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अब समझ सकते हैं सीबीआई की क्या व्यवस्था है। तो ऐसे बहुत सारे बिहार में ऐसी घटनाएं हैं जो सीबीआई की तरफ से निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया है। हम भी सीबीआई इस केस में भी वो चाह रही है कि किसी तरह सरकार के द्वारा प्रायोजित या सरकार के द्वारा समझौता करके दबाव में ये नीट छात्रा की जो घटना घटी हुई है, जो कुकृत्य कर करके इनकी हत्या की गई है, उस मामले को भी वो ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है। लेकिन हम लोगों ने भी संकल्प लिया है
इस मामले को, इस कुकृत्य करने वाले मामले को हम लोग ठंडे बस्ते में मुखिया जी की तरह जो हत्या हुई थी उस हत्या की तरह इसको ठंडे बस्ते में हम लोग नहीं जाने देंगे। इसके लिए हम लोग प्रत्येक, जैसे रोशन जी ने बताया कि प्रत्येक नेताओं के, चाहे वो पक्ष के रहे या विपक्ष के रहे या समर्थन वाले जीते रहे या हारे रहे, सबके दरवाजे पर जाएंगे। अभी आपको बता रहे, इसके लिए हम लोग ने 2 विधानसभा अध्यक्ष के पास में भी हम लोग ने गया था। मैंने व्यक्तिगत तौर पर कार्यक्रम में हमारी बात हुई थी विधानसभा अध्यक्ष से, उनको मैंने इस बात पर रखा, उन लोगों ने सीबीआई पर ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन जो कुछ घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के बारे में जानना चाहते हैं आप लोगों से, या आम पब्लिक जितने भी है, हमारे बिहार की जनता, आम आवाम जितने भी है, वो सारे लोग जानना चाहती है इस घटना का दोषी कौन है। इसके लिए हम लोग सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को मजबूर, अपने समाज के या जो भी हमारे नेता हैं उन सभी को सदन में बोलने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे और न्यायालय में भी संजीदगी से लड़ेंगे। चाहे सरकार जितने भी आरोप कर ले या जितनी भी साजिश कर ले, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, अंदर ही लड़ाई आगे बढ़ते जाएंगे। बोलिए ना, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो सीबीआई जो सीबीआई का जांच हुआ, वो जांच बिल्कुल दर्शा दिया कि सीबीआई नीट की छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आई थी, वो एक अपराधी को बचाने के लिए आए थे। क्योंकि लगातार सीबीआई के जांच के दौरान ये देखने को मिला कि जब से नीट के छात्रा के मामले में सीबीआई प्रवेश किए, मामला ठंडी पड़ते गई और एक अपराधी जो जेल के अंदर में था उसको बेल मिला। बेल मिलने के बाद आज शंभू हॉस्टल का एक ब्रांच खुलकर चल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार के द्वारा हमारी नीट छात्रा बेटी के मामले को दाबने की प्रयास की जा रही है, इसमें सबसे अगर कोई मूल्य कारण है तो हमारी बीजेपी की सरकार है। क्योंकि पहली बार हमारी बीजेपी के सरकार में ऐसा देखने को मिला कि जहां बिहार में ये कहा जाता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा अपने आप ही फेल होते हुए नजर आया। क्योंकि नीट छात्रा की बेटी में अभी तक 6 मंथ होने को आए हैं, लेकिन अभी तक एक अपराधी नहीं पकड़ा गया। क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था लचीली हो गई? क्या प्रशासनिक व्यवस्था चूड़ी पहन ली? क्या हमारे सरकार के कान में जू नहीं रंग रही है? हम लोग मतलब रोड प्रदर्शन से लेकर हम लोग लगातार मीडिया में अपनी बातों को रख रहे हैं, बेटी की जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से नीट के छात्रा के मामला में एक भी पहल और एक भी प्रयास देखने को नहीं मिल रही है। तो हम तो सारे इस मामले में अगर किसी को दोषी मान रहे हैं तो नीचे से है कि हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को फेल करते हुए नजर आए हैं। आपने सुना कि नीट छात्रा के माता पिता के साथ रोशन युवा नेता ने भी साफ तौर से सीबीआई के लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।